एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जो आपका 7 अक्टूबर के दिन पेपर होने वाला है, वहाँ पेपर मेरे पास आ चुका है। देखिए, ये जो आपका फिजिक्स का पेपर है, इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी में उपलब्ध करा रहा हूँ, ताकि मैं भी एमपी बोर्ड की नज़र से बच जाऊँ और आपका काम भी हो जाए। तो यदि हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, तो देखिए, निम्न में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है? तो इन सारे में से न्यूटन जो है, वहाँ क्या कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। चलिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष का जो मात्रक है वो क्या है? दूरी को यदि हम नापेंगे तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा मात्रक है, ठीक है, जो है ऊर्जा का जो मात्रक है, यानी कि न्यूटन है कि मीटर है कि जूल है कि एम्पियर है, तो यहाँ पर जाएगा जूल। अगला है जूल का मान मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त होता है, यानी कि किलोग्राम मीटर में, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स है, या फिर किलोमीटर स्क्वायर सेकेंड टू ऋण 1 है। ठीक है, ये है कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। तो यहाँ पर ये जो दा नंबर का यही ऑप्शन एकदम इसका राइट रहेगा। वृत्ति गति होती है, जो वृत्ति गति होती है वो हाँ होती है द्विविमी। कौन सी गति होती है वो? द्विविमी। तो यहाँ पर ये इसका बा ऑप्शन है। प्रतिबल या दाब का विमी सूत्र की यदि हम बात करें, प्रतिबल या दाब का हम विमी सूत्र की बात करें, तो वो है सूत्र आपका ml इनवर्स और T ऋण 2, यानी कि बी नंबर का इसका एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न जो 7 है, मतलब वो सही विकल्प वाला, जो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे सीवी रमन। अब अगला है आपका रिक्त स्थान। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसकी परास होती है, तो देखिए उसकी जो परास होती है वहां होती है अनंत। क्या होती है? अनंत। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, अनंत। किस राशि में जितने डेडेड सार्थक अंक होते हैं उतना ही अधिक यथार्थ होती है वो राशि? तो ठीक है, जितने अधिक, यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा अधिक, तो यहाँ के रिक्त स्थान रहेगा आपका अधिक। कोई भी राशि है उसमें जितने अधिक सार्थक अंक होंगे वहां उतनी ही अधिक सार्थक यथार्थ होगी। ठीक है, बिलियर्ड बॉल की गति रिक्त स्थान होती है तो एक तल में। शक्ति का यदि विमी सूत्र की हम बात करें तो इसका विमी सूत्र बनेगा एम एल स्क्वायर और टी ऋण 3। ठीक है, चलिए अगला क्या बोल रहा है? वो दो सदिशों का जो योग है वहां अधिकतम तब होता है जब उनके बीच का जो कोण है वहां कितना हो? 0 हो। किसी यंत्र के द्वारा की गई माप की यथार्थता की सीमा उस यंत्र की डैश के द्वारा निर्धारित होती है, तो वहां है अल्पतमांक। ठीक है, तो यहां से इसका उत्तर लिख देता हूं, अल्पतमांक। शक्ति का यदि हम मात्रक की बात करें तो वहां शक्ति का मात्रक है आपका वाट। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सही जोड़ी दी गई है, 7 अंक इसके भी आपको मिलेंगे। जो जूल है वहां जूल का जो जोड़ी बनेगी आपकी वहां है 1 × 10⁻7 अर्ग। रेखी वेग तथा कोणीय वेग वर्ग जो है उसमें संबंध है, तो यहाँ पर ये दूसरा उसका राइट ऑप्शन रहेगा, V = R/W। और तीसरा है कि प्रक्षेप्त गति, जो परिक्षेप्य गति होती है वहां क्षैतिज परास उसकी होगी, तो वहां उसकी क्षैतिज परास होगी U² sin² θ/2g। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। विस्थापन का परिमाण, ठीक है, तो इसका परिणाम निकलेगा कार्य, इसका चौथे का कार्य हो जाएगा। दूरदर्शी का गैलीलियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका, ये चौथा बना कि पांचवा, तो पांचवा बन गया। ठीक है, छठा देखते हैं अपवर्जन का सिद्धांत, तो ये जाएगा W पाउली। और अंतिम जो 7वां बचा है उसका आ जाएगा आपका 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये था आपका 7वां। चलिए इसके बाद अंतिम जो है एक वाक्य में उत्तर आपके आए हैं,
तो एक वाक्य में उत्तरों को भी हम देखते हैं। मीटर अपॉन सेकेंड का कैसा मात्रक है? तो देखिए ये कौन सा मात्रक है, मतलब मान लिए कि ये व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है, कि कौन सा मात्रक है, तो ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। तो यहाँ पर मैं एक वाक्य में उत्तर भी लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से, व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा, कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वहां है रेडियन अपॉन सेकेंड। तीसरा, ऊर्जा का जो विमी सूत्र है, तो ऊर्जा का विमी सूत्र है एम एल स्क्वायर टी रिंदो, ठीक है। चलिए चौथा देखते जल्दी जल्दी, थोड़ा बता रहा हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है। प्रबल नाभिकी बल किन किन कणों के बीच लगता है? तो देखिए वो कण है, एक तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और भारी मूल कणों के बीच, ठीक है, कणों के बीच। ये आ गया आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भारी मूल कणों के बीच। चलिए अगला देखते हैं। प्लांक नियतांक का विमी सूत्र की यदि हम बात करेंगे, देखिए विमी सूत्र क्या है, तो पांचवा लिख लेते हैं यहाँ पर, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, ठीक है। छठे को देखते हैं, और छठे में क्या है, दो विमाहीन भौतिक राशियों के नाम बताने हैं, दो विमाहीन जिनकी विमाएं नहीं है, ठीक है। तो एक तो विकृति और क्या है दूसरी, पाइसन निष्पत्ति। चलिए अंतिम देखते हैं, प्रेक्षीय गति जो है उसमें कौन सी राशि नियत रहती है? तो त्वरण, ठीक है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उससे दो दो अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, इनका बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी का अथवा 7वें का अथवा 8वां उसका अथवा स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में संरक्षी बल से आप क्या समझते हैं और असंरक्षी बल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप प्रश्न, सारे प्रश्न जो आपको बताए जा रहे हैं बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सारे के सारे आपके त्रैमासिक पेपर में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल 19 पेपर में प्रश्न आपको पेपर में दिए हुए रहेंगे।